Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th, page number 13. 13. Earlier, women did not go on the boat to fish. Okay? Earlier यानी पहले के टाइम में जो वुमेन्स है वो फिश को पकड़ने के लिए बोट के थ्रू नहीं जाते थे. बट नाउ जासी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट ड्यूरिंग द डे. ओके, बट राइट नाउ टाइम चेंज हो गया है. ओके, यहाँ पे बोला है जासी एंड सम अदर वुमेन है वो दिन के टाइम में फिश को पकड़ने के लिए जाते हैं. थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प्स देम. ओके, अभी टाइम चेंज हो गया है. ओके, हम देख सकते हैं कि वुमेन्स है, ओके, लेडी है, वो भी एवरी फील्ड में अब पहुंच गई है. एंड राइट नाउ देयर आर मेनी फैसिलिटीज फॉर टू गॉट द फाइनेंशियल थिंग्स. ओके, फाइनेंशियल फैसिलिटी के लिए भी आज बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है. ओके, तो यहाँ पे बोला है कि बैंक्स भी उसको हेल्प करेगी. They have also got a special bus to take their baskets full of fish. Okay, इसके लिए इसको स्पेशल बस भी मिलती है जो ये फुल ऑफ बास्केट जो फिश से भरी हुई है, ओके, वो ले जाने के लिए. Here you can see the one pictures in that women's, okay, to catch the fish. फिश को वो पकड़ रही है. Why don't we start a new fish drying factory? क्यों हम ड्राई फिश की फैक्ट्री का जो फैक्ट्री है वो हम क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते? द वुमेन्स ऑफ मिनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश. ओके, यहाँ पे ये जो वुमेन्स है, ओके, वो मिनकर बैंक है उसके साथ जुड़ी है, उसको वो ड्राई फिश का बिजनेस है, वो फैक्ट्री है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं. The panchayat has given them some land for that. Okay, पंचायत है, उन्होंने भी उसके लिए इसको some land दिया है. Okay, यहाँ पे पंचायत है वो क्या होता है? पंचायत विलेज में सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस the people of the village. Okay, if they need the anything else for to start up the business or for to anything else, they help the people. Okay, तो यहाँ पे पंचायत उनको लैंड भी देते हैं ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए. ओवर द इयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000. ओके, अभी तक इन्होंने 74,000 रुपीज सेव करके रखे, बचा के रखे. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि उसको ये फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए और कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी. फजीला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन. ओके, फजीला है उसने पूरा लिस्ट तैयार किया है कि उसको ये बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए कि और उसका क्या क्या कॉस्ट होगा. सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. ओके, वो पूरा टेबल हमें देखना है फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. वहाँ पे एवरी आइटम की कॉस्ट दी हुई है. एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट्स टू बाय एंड द नंबर ऑफ आइटम वो जितना परचेस करना चाहते हैं. फाइंड द टोटल कॉस्ट, हमें उसका टोटल कॉस्ट फाइंड करना है. नाउ सी हियर दिस column is for the items. Here we have to given the price of each item and number of items. Okay, यानी वो कितनी परचेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 कितनी, और ये है कॉस्ट का थिंग. ओके, यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे ये मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है. ओके, सो फर्स्ट आइटम इज बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. ओके, यहाँ पे उसको फ्रेश वाटर की जरूरत है, उसके लिए बोरवेल की जरूरत है. प्राइस ऑफ ईच ₹3,000 है. ओके, नंबर ऑफ आइटम यानी ऐसे बोरवेल है वो कितने की जरूरत पड़ेगी, तो एक की जरूरत पड़ेगी, तो 3,000 है. ओके, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 3,000, क्योंकि बोरवेल की प्राइस है 3,000, ऐसी एक ही बोरवेल की जरूरत है, तो 3,000 मल्टीप्लाई 1 3,000. बम्बू रॉक फॉर फिश ड्राइंग. ओके, बम्बू रॉक यहाँ पे चाहिए, उसकी प्राइस है ₹2,000.
और ऐसे कितने बम्बू रैक की ज़रूरत पड़ेगी? तो 20, ओके। एक की प्राइस है 2000, ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी 20, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया है, ओके। जस्ट अगेन याद करवाऊँ कि इसको आप पूरा 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 भी कर सकते हो, अदरवाइज जो में हमने शॉर्टकट मेथड सीखा हुआ है, जब लास्ट में 0 हो डिजिट, ओके, तो रिमेनिंग्स जो नंबर से 0 के अलावा उसका मल्टीप्लाई कर दो 2 और 2, 2 2 जा 4, फिर बाद में कितने 0 बचे? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने 4 0 लगा दिए। तो बहुत ही ऑरली इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे जब लास्ट डिजिट 0 है तब। सीमेंट टैंक उसकी प्राइस है ₹1000। ऐसी नंबर ऑफ आइटम कितने की रिक्वायरमेंट है? 4, तो 1000 मल्टीप्लाई 4, 4000, अगेन 1 मल्टीप्लाई 4, 4, then after there are 3 zeros, so we have to put 3 zeros here. ट्रे एंड नीफ, ओके, ट्रे एंड नीफ की जरूरत पड़ेगी, उसकी प्राइस ऑफ ईच है ₹300 एंड नंबर ऑफ आइटम्स 20 रिक्वायर्ड है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20, अगेन 3 2 जा 6 and there are 1 2 3 zeros, so put 3 zeros, okay. Then after bucket, the price of each 75, the number of items that is 20, again, okay, you have to do multiply 75 multiply 20, that is 1500, okay. So when we do the total cost to set up the factory, okay, here see it 0 0 0 0, so here also 0, again in 0 0 0 0, here again that is only 5, okay. Then after 3 plus 4, 7 plus 6, 13 plus 1, 14, so 1 here and here we have to write 4, then after 4 plus 1, 5, okay. So the total cost is 54,500 rupees, okay. When fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight, okay. जब fresh fish को हम ड्राइड करते हैं तो उसका weight 1/3 हो जाता है, okay. 1/3 ये फ्रैक्शन है, वो हमने ये फ्रैक्शन क्या है वो हमने पढ़ा हुआ है और इस चैप्टर में भी आगे हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। फ्रैक्शन मीन्स जस्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई विथ दैट। In 1 month they plan to dry 6000 kg of fresh fish, okay. वो 1 month में 6000 fresh fish को ड्राई करने का प्लान कर रहे हैं। How much dried fish we they get in a month, तो एक मंथ में वो कितना ड्राई फिश वो ले पाएंगे, तो हम जस्ट ऊपर का क्या सेंटेंस था कि वो 1/3 हो जाता है, इनका प्लांट है 6000 kg का, तो हम जस्ट क्या करेंगे 6000 मल्टीप्लाई बाय 13 क्यों? क्योंकि उसका वेट 13 हो जाता है इसलिए, ओके। सो जस्ट 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, अगेन न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, सो दैट इज 6000 मल्टीप्लाई 1, सो 6000 डिनोमिनेटर में, या 6000 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी सेम ही में आंसर मिलेगा। देन आफ्टर 3 1 जा 3, सो 6000 डिवाइड बाय 3, so we have got 2000 kg, okay. 3 2 जा 6 and 3 0, okay. You can do in rough work also 6000 divided by 3, so हमें आंसर मिलेगा 2000, so 2000 kg वो ड्राइड फिश मिलेगी, जो फ्रेश में 6000 kg थी वो ड्राई होने के बाद 1/3 उसका पार्ट हो जाता है, 1/3 यानी यहाँ पे वो हो जाएगी 6000 की 2000 kg।